हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आशा है कि आप बिल्कुल अच्छे होंगे और अपने घर पे रह के अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम थर्ड क्लास की हिंदी की बुक है रिमझिम, उसका पाठ 7 पढ़ेंगे। टिप टिपुआ बहुत ही अच्छी कहानी है, बहुत ही सुंदर कहानी है। प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिएगा। और ये उत्तर प्रदेश की लोक कथा है। उत्तर प्रदेश यानी हमारे भारत का एक राज्य है उत्तर प्रदेश। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? यूपी। यूपी बोलते हैं ना शॉर्ट फॉर्म में। उत्तर प्रदेश इंग्लिश में भी वैसे उत्तर प्रदेश ही बोलते हैं और हिंदी में भी, लेकिन शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं यूपी इंग्लिश में, ठीक है। और ये हमारे भारत के कहाँ पे है? नॉर्थ। नॉर्थ यानी हमारे भारत के उत्तर में स्थित है ये। तो प्यारे बच्चों, टिप टिपुआ क्या है? टिप टिपुआ ही इस कथा का, इस कहानी का हीरो है। हीरो होता है ना हर कहानी का, हर फिल्म का, ऐसे ही टिप टिपुआ इस कथा का हीरो है। टिप टिपुआ क्या होता है बच्चों? टिप टिपुआ पहले जमाने में, ये बहुत पुराने समय की बात है ना, तो झोपड़ियाँ होती थी या कच्चे घर होते थे, तो बहुत तेज जब बारिश होती थी तो बारिश की वजह से पानी उनकी छत में मर जाता था और फिर छतें टपकने लग जाती थी। तो जो ये पानी टप टप करके गिर रहा है, इसी के लिए टिप टिपुआ का प्रयोग किया गया, टिप टिपुआ शब्द का, ठीक है ना बच्चों। कहानी में एक थी बुढ़िया, उसका एक था पोता। अब पोता क्या होता है? पोता होता है, जैसे ये बुढ़िया है, बुढ़िया का जो बेटा है उसके बेटे का बेटा बुढ़िया का पोता होता है, ठीक है। पोता रोज रात में सोने से पहले दादी से कहानी सुनता था। तो बच्चों पहले क्या होता था? टीवी तो होती नहीं थी, ना ही मोबाइल फोन होते थे, तो बच्चे अपनी दादी से या फिर अपनी मम्मियों से कहानी सुनते थे। तो वो लड़का अपनी दादी से रोज कहानी सुनता था। दादी उसे रोज तरह तरह की कहानियां सुनाती, तरह तरह की मतलब अलग अलग, ठीक है। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। मूसलाधार मतलब क्या होता है बच्चों? तेज, बहुत तेज बारिश हुई। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। सारा गांव बारिश से परेशान था बच्चों। बहुत तेज बारिश हो गई तो सभी परेशान हो गए। बुढ़िया की झोपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था। अब बेचारी बुढ़िया की झोपड़ी थी तो उसमें क्या हो गया? तेज बारिश की वजह से पानी टपकने लगा। टिप 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 ऐसे टपक रहा था पानी की। जब पानी गिरता है ना, टिप की आवाज आती है। जमीन पे गिरता है ना, छत से आता ऊंचे से, तो टिप टिप की आवाज आती है। इस बात से बेखबर मतलब उसको कोई जानकारी नहीं थी। बेखबर होता है ना जानना मतलब। पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। बच्चे को, उस लड़के को कुछ नहीं पता कि टिप टिप क्या हो रहा है। वो अपनी दादी की गोद में लेटा है और बड़ा ही उत्सुक था कहानी सुनने के लिए। मचलना मतलब उत्सुक होना। बुढ़िया खिंचकर बोली। खिंचकर मतलब चिढ़कर, जैसे चिढ़ जाता है ना, चिढ़कर बोली, अरे बचवा का कहानी सुनाए, ये टिप टिपुआ से जान बचे तब ना। अब वो बेचारी परेशान थी तो परेशानी में कहते हैं ना, अरे क्या कहानी सुनाऊं, पहले इससे तो जान बचे टिप टिपुआ से। तो उसने ऐसे बोला तो पोता उठकर बैठ गया। ये सुनकर पोता बैठ गया। उसने पूछा, दादी ये टिप टिपुआ कौन है? टिप टिपुआ क्या शेर बाघ से भी बड़ा होता है? तो दादी छत से टपकते हुए पानी की तरफ देखकर बोली, हाँ बचवा, न शेर के डर न बाघ के डर। तो दादी को बेचारी को उस वक्त तो उसी का डर था। तो उसने कहा, न तो शेर का डर है और न बाघ का डर है। डर है तो खाली किसका डर है? टिप टिपुआ का ही डर है। डर तो डर टिप टिपुआ के डर। तो प्यारे बच्चों, संयोग से मुसीबत का मारा एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे बैठा था। बच्चों संयोग का मतलब होता है इत्तिफाक से। इत्तिफाक से, इत्तिफाक। तो वहां वो बात बता रही थी टिप टिपुआ की, तो वो वहां पे बैठा था बाघ, इसको बोलते संयोग। झोपड़ी के पीछे बैठा था। बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था। बुढ़िया की बात सुनते ही वह और डर गया। एक तो बेचारा बारिश से घबराया हुआ था और फिर उसकी बात सुनी कि टिप टिपुआ तो शेर से भी बड़ा होता है, बाघ से भी बड़ा होता है, तो वो और डर गया। अब यह टिप टिपुआ कौन सी बला है ऐसा? बाघ ने कहा, जरूर यह कोई बड़ा जानवर होगा, तभी तो बुढ़िया शेर बाघ से ज्यादा टिप टिपुआ से डरती है। इससे पहले कि बाहर आकर वह मुझ पर हमला करे, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। हमला मतलब आक्रमण करना। क्या होता है हमला करना? आक्रमण करना, आक्रमण करना। तो उसने सोचा मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, नहीं तो
वो टिपटिपुआ आके मेरे ऊपर हमला कर देगा। बाघ ने ऐसा सोचा और झटपट मतलब जल्दी से वहां से दुम दबाकर भाग चला। दुम मतलब पूंछ। उसी गांव में एक धोबी रहता था, वह भी बारिश से परेशान था। आज सुबह से उसका गधा गायब था। गायब मतलब गुम हो गया था। गायब मतलब खो जाना, गुम हो जाना, गुम होना। ठीक है। सारा दिन वह बारिश में भीगता रहा और जगह जगह गधे को ढूंढता रहा। अब सारा दिन बेचारा बारिश तेज हो रही थी, भीगता भी रहा और सब जगह उसने गधे को ढूंढा, लेकिन वह कहीं भी नहीं मिला। धोबी की पत्नी बोली, जाकर गांव के पंडित जी से क्यों नहीं पूछते, वे बड़े ज्ञानी हैं, सबके हाल की उन्हें खबर रहती है। तो धोबी की पत्नी ने उससे कहा कि पंडित से पूछिए, वो तो सबकी खबर रखते हैं। पत्नी की बात धोबी को जच गई। जचना मतलब अच्छी लगना, उसे उसकी बात अच्छी लगी। अपना मोटा लठ उठाकर वह पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा। लठ मतलब जैसे ये देखो, ये इसको बोलते हैं लठ। पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा। उसने देखा कि पंडित जी घर में जमा बारिश का पानी उलिच कर फेंक रहे थे। अब सबके घरों में पानी टपक रहा था, पानी भरा हुआ था, बारिश से सभी परेशान थे। तो उलिच कर क्या होता है बच्चों, जब पानी भर जाता है तो उसे हाथों से ऐसे कर करके या किसी बर्तन से ऐसे भर के और बर्तन में डाल के बाहर फेंकना। ठीक है, उसको बोलते हैं उलिच कर, यानी कि उठा कर भी आप लगा सकते हैं यहाँ पर, उठा कर। धोबी ने बेसब्री से पूछा, महाराज मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है। बेसब्री मतलब बिल्कुल किसी भी चीज का इंतजार ना करते हुए बेसब्री से पूछा, महाराज मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है, जरा पोथी बाँच कर बताइए तो वह कहाँ है। बाँच कर मतलब पढ़कर। सुबह से पानी उलिचते पंडित जी थक गए थे। बेचारा परेशान हो रखा था पंडित जी। धोबी की बात सुनी तो झुंझला पड़े और बोले, झुंझलाना मतलब गुस्सा उठ जाना, गुस्सा होना। तो धोबी को क्या कहा पंडित जी ने, मेरी पोथी में तेरे गधे का पता ठिकाना नहीं लिखा है क्या, जो आ गया मुझसे पूछने। अरे जाकर ढूंढ उसे किसी गढ़ई पोखर में, मतलब गढ़ई मतलब गड्ढे में और पोखर मतलब तालाब में। पोखर क्या होता है उसमें पढ़ा था ना हमने पिछले लेसन में। पोखर होता है छोटा तालाब। क्या, और पंडित जी लगे फिर पानी उलीचने और फिर अपने पानी निकालने लग गया घर में जो घुसा हुआ था। धोबी वहां से चल दिया। चलते चलते वह एक तालाब के पास पहुंचा। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उग रही थी। अब धोबी घास में गधे को ढूंढने लगा। किस्मत का मारा बेचारा बाघ टिपटिपुआ के डर से वही घास में छिपा बैठा था। धोबी को लगा कि बाघ ही उसका गधा है। उसने आव देखा न ताव का मतलब होता है उसने कुछ भी नहीं देखा और लगा बाघ पर मोटा लठ बरसाने और वो बाघ के ऊपर जो लाठी ले रखी थी उससे पीटने लग गया, मारने लग गया उसको जोर जोर से। बेचारा बाघ इस अचानक हमले से एकदम घबरा गया। बाघ ने मन ही मन सोचा, लगता है यही टिपटिपुआ है, आखिर इसने मुझे ढूंढ ही लिया। अब अपनी जान बचानी है तो यह जो कहे चुपचाप करते जाओ। बाघ पहले ही टिपटिपुआ का नाम सुन के डरा हुआ था। उसने सोचा जान बचानी है तो जैसे ये कहे वैसे ही करते जाओ। आज तूने बहुत परेशान किया, मार मार कर मैं तेरा कचूमर निकाल दूंगा। ऐसा कहकर धोबी ने बाघ का कान पकड़ा और उसे खींचता हुआ घर की तरफ चल दिया। अब धोबी भी बेचारा सुबह से परेशान था, उसे ढूंढ कर। उसने भी उसको पकड़ने के बाद कहा, आज मैं तेरे को मार मार के बिल्कुल कचूमर मतलब कूट डालूंगा। और उसका कान पकड़ा और उसको अपने घर की तरफ ले जाने लगा। तो प्यारे बच्चों, बाघ बिना चू चपड़ किए भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे चल दिया। चू चपड़ मतलब बिना कुछ बोले। घर पहुंचकर धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया और सो गया। सुबह जब गांव वालों ने धोबी के घर के बाहर खूंटे से एक बाघ को बंधे देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। भाई सब घबरा गए, ये क्या कि बाघ इसके घर के बाहर खूंटे से बंधा हुआ है।
तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि कहीं दूसरे की कही हुई बातों पे हमें विश्वास नहीं करना चाहिए जब तक हम आंखों से ना देख लें। अब इसने बुढ़िया की कही हुई बातों को सुना और सुन के देखो, इसने आदमी ने इसको पकड़ लिया। अगर ये देखता कि टिप टिप हुआ क्या है तो इसकी ये हालत नहीं होती बाघ की भी। ठीक है ना बच्चों? तो हमें भी कभी घबराना नहीं चाहिए, कुछ भी ऐसे किसी ने बोल दिया उसको सुन के। हमें अपनी आंखों से देखने के बाद ही विश्वास करना चाहिए कि हाँ, ये सच्चाई क्या है। प्यारे बच्चों, ये कथा किसने लिखी है? गिरजा रानी अस्थाना ने ये कथा लिखी है। बहुत ही अच्छी कथा है। उम्मीद है आपने इसका मजा भी लिया होगा। और बाय बाय, टेक केयर।